ये महापुरुषों को अभिवादन करते हुए आज धम्मवर्ग को शुरुआत किए जा रही है। उसमें आज का विषय है अनाथ पिंडिक की धम्म दीक्षा। नए विषय को शुरुआत की है। सुदत्त कौशल राज्य की राजधानी सावस्ती का एक नागरिक था। कौन? अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक ये श्रावस्ती, उसको सावस्ती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सावस्ती भी बोलते हैं। तो सावस्ती जो नाम पाली भाषा में कि इसका मतलब है सावस्ती, यानी सभी चीज। उस जमाने में सभी चीजें श्रावस्ती में उपलब्ध थी, वो नगर में, इसलिए उसका नाम सावस्ती रखा गया। सभी प्रकार की चीजें, कोई भी चीज लो श्रावस्ती में मिलेंगी। इसलिए श्रावस्ती ये एक सेंटर था उस जमाने में, बहुत बड़ा सेंटर था कि सारे लोग, श्रावस्ती में व्यापार का केंद्र था, बहुत बड़ा सेंटर था। तो सभी लोग वहां पे आ जाते थे व्यापार करने के लिए। व्यापार का एक बहुत बड़ा सेंटर था क्योंकि वहां पे सभी चीज मिलते थे। तो वहां पे कौन था? एक सुदत्त नाम का आदमी था। सुदत्त, उसको क्या कहते थे? सुदत्त को अनाथ पिंडिक सुदत्तला का म्हणत होते? क्यों बोलते थे? सुदत्त ये अनाथ लोगों की मदद करता था। अनाथों की सहायता करता था, इसलिए उसका नाम अनाथ पिंडक रख दिया। अनाथों की सहायता करता था। सुदत्त उस जमाने में श्रेष्ठी था, खजांजीजा था, उसके पास पैसा बहुत था और उसका इतना बड़ा व्यापार था। तो उसके वजह से श्रावस्ती नाम गिरा अनाथ पिंडक की वजह से, क्योंकि श्रावस्ती में सभी चीज को उन्होंने लाके रख दिया। सभी चीज, जैसे अभी माल बनते ना, अभी माल में क्या है? सभी चीज मिलती है। उसी प्रकार वहां पे श्रावस्ती नगर में सभी प्रकार की चीजें मिलती थी और चारों तरफ के रास्ते श्रावस्ती को मिल जाते थे। तो एक बहुत बड़े उद्योग का बहुत बड़ा सेंटर था। राजगृह में एक खाजगी काम के लिए गया। राजगृह में कौन रहते थे? तो उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके बहन के मिस्टर, वो राजगृह में, वो भी बड़े श्रेष्ठ थी, वो भी अमीर थे। तो उनके घर में व्यापार के लिए नहीं गए थे, व्यक्तिगत काम के लिए गए थे। राजगृह में व्यक्तिगत काम के लिए गए थे। तो वहां पर उनको बहुत बड़ा पेंडाल मिला। पेंडाल डाले हुए थे, भोजन की बहुत बड़ी व्यवस्था कर रहे थे। तो उनको फिर एकदम आश्चर्य हो गया, वो मुझे खबर नहीं, कुछ नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या कारण है? इतना बड़ा जो भोजन की व्यवस्था हो रही, इतना बड़ा पंडाल हो रहा है, कोई विवाह है या कोई राजा वगैरह तो नहीं आ रहा? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में आज तथागत बुद्ध और भिक्खु संघ मेरे घर में आने वाले हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था की गई। यानी दूसरे दिन आने वाले थे सवेरे भोजन के समय।
तो ये पहले दिन पहुंच गया। पहले दिन उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली। तो उन्होंने फिर पूछताछ की कि जब उसको इतना एक आश्चर्य लगा कि एक बौद्ध भिक्षु तथागत बुद्ध को वो जानता नहीं था, तथागत बुद्ध को पहले जानता नहीं था। एक भिक्षु आ रहा है और भिक्षु के साथ में संगा आ रहा है, तो एक राजा से विवाह से भी ज्यादा यहाँ पे तैयारियां चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो उसको एकदम उनके मन पे इतना प्रभाव आया कि उन्होंने पूछताछ किया कि अभी बुद्ध कहाँ मिलेंगे। तो उन्होंने बोला कि राजगृह में वेलुवन बुद्ध विहार में है। वेलुवन आराम, आप बुद्ध विहार बोलते थे, तब आराम बोलते थे। तो वेलुवन यानी पूरे वो जंगल था, बाम्बू का जंगल था पूरे जंगल में, और वहां पे रुके थे। कौन रुके थे? तो ये तथागत बुद्ध वहां रुके थे। तो तथागत बुद्ध की एक खासियत थी, जब वो रात को आया तथागत बुद्ध को मिलने के लिए, यानी शाम शाम को आया, तो तथागत बुद्ध ने उनको एकदम ये हुआ कि इसके मन में कोई ना कोई उत्कंठा है, कोई ना कोई उसमें। इतने रात को एकदम मेरे पास आया, दूसरे दिन का भी राह नहीं देखा। दूसरे दिन तो तथागत बुद्ध वहां आने वाले थे, लेकिन उसने उसी समय निकल गया वो वेलुवन बुद्ध वाला। तो तब सीधा तथागत बुद्ध एक मन में ये करते, एक गेसिंग करते, सोचते कि ये आदमी जो आ रहा है वो साधारण आदमी नहीं, उसमें बहुत धम्म के प्रति उत्कंठा है, धम्म के प्रति उसमें बहुत ही लगाव है। इस तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता और उत्कृष्ट गुणों को तुरंत जान लिया। हृदय की निर्मलता, बुद्ध ने इसके बारे में क्या जान लिया? हृदय की निर्मलता, उत्कृष्ट गुण, उत्कृष्ट गुण, ये दो बातें तथागत के ख्याल में आई। अनाथ पिंड को जैसा देखा वैसा उसके ऊपर बुद्ध ने ये पहचाना उसको कि इसमें क्या है, कौन से दो गुण कौन से है? हृदय की निर्मलता, यानी उसका मन, उसका हृदय इतना निर्मल है, ये उसके उत्कृष्ट गुण है। हृदय की निर्मलता होना ये बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। नहीं तो किसी के मन में कुछ न कुछ बिगाड़ रहता है, कुछ न कुछ रहता है, लेकिन जिस आदमी का मन ही निर्मल है, हृदय की निर्मलता, उसके जैसा फिर आदमी नहीं है। यानी किसी के प्रति हृदय की निर्मलता, यानी किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, किसी चीज की आसक्ति नहीं, और किसी प्रकार का उनमें मोह नहीं। ऐसी हृदय की निर्मलता, जैसे तथागत बुद्ध कहते हैं कि सचित परियोदपनम एतं बुद्धान शासन। सचित परियोदपनम यानी खुद का चित्त जो है वो पवित्र करो, स्वयं का चित्त, खुद का चित्त ये पवित्र करो। ये तथागत बुद्ध की मुख्य शिक्षा का मुख्य आधार है। उनके तथागत बुद्ध के शिष्य का मुख्य आधार है कि हृदय की निर्मलता। तो जब तक हमारा मन, हृदय पवित्र नहीं होता, निर्मल नहीं होता, तब तक हमें एक सम्यक दृष्टि, एक उज्जवल दृष्टि ये हमें प्राप्त नहीं होती। इसलिए हृदय का निर्मल होना बहुत, किसी के प्रति गुस्सा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति
आसक्ति नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। अपना मन निर्मल करो, सबसे बढ़िया बात है, अपना मन निर्मल करो। मन निर्मल करने से क्या फायदे होते हैं बताइए आप। जो विकार होते हैं उसको हम जितना दूर करेंगे, ये ग्रास है, हमारे मन में जो भी गंदगी है वो गंदगी हमें दूर करना है, मन की गंदगी दूर करना है। समझ, ये शुद्ध पानी है, ये शुद्ध है। इसमें शुद्ध पानी, ये अशुद्ध पानी है। तो इसमें जो अशुद्ध पानी है वो फेंक देने का और शुद्ध पानी वहां पे भरने का, यानी एक बहुत बड़ी शिक्षा है ये बुद्ध की, कि अपने मन में गंदगी रहती चाहे, कितना भी आदमी कुछ भी करे, लेकिन मन में गंदगी आती है। आती है क्योंकि परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार कौन कैसा मिलता, कौन कैसा मिलता, हर प्रकार का आदमी मिलता है। तो आदमी का मन साफ नहीं रह सकता क्या? यही तो शुद्धता है। शरीर की शुद्धता तो कोई भी करता है, लेकिन मन की शुद्धता यही है कि अशुद्ध विचार को खत्म करके मन में शुद्ध विचार लाना चाहिए। एका वाक्यामध्ये बुद्ध धम्माने म्हटलं की धम्माचा, व्हॉट इज द धम्माचा सार? धम्माचा सार काय? सब पापस्य करण। ज्या पापमय गोष्टी आहेत, जो अकरण यानी नहीं करने के, दिमाग में आते, दिमाग है तो आएंगे ना, दिमाग है तो वो सब बातें आने वाली है। गुस्सा भी आएगा, द्वेष भी आएगा, मोह भी आएगा, आसक्ति भी आएंगी, सब प्रकार की बातें दिमाग है, मन है तो आने वाली है। लेकिन बुद्ध क्या बोलते कि ये मन में है, ये मन है, ये मन है, इसमें विकार, इस विकार को रोको, घुसने मत दो मन को। ये जो विकार है आते हैं, बाहर से आते हैं, मन में घुसने की तैयारी करते, घुसने का प्रयास करते, अंदर एंट्री मारने को कोशिश करते, बराबर है ना? हाँ, करते क्या नहीं कोशिश? अंदर आने की कोशिश करते, अपने मन में विकार आने की कोशिश करते हैं। तो ये जो विकार है उसको आने मत दो मन में। फिर बुद्ध क्या बोलता? अच्छे विचार उसको आने दो। जे कुशलस्य उपसंपदा, जे कुशल विचार है उसको अंदर मन में आने देना है, एंट्री करने देना है, उसको मन में निर्माण करना है। अच्छे विचारों को मन में निर्माण करना है। और फिर ये जो अच्छे विचार है, फिर उसको, फिर अपना कितना भी विकार रोकने के बाद में अगर विकार की एंट्री हो जाती है मन में, तो बुद्ध बोलते सचित परियोदपनम, सचित परियोदपनम एतं बुद्धाना शासनम। तो ये जो जबरदस्ती विकार अपने मन में घुसने का प्रयास करते हैं, तो उसको क्या करना है? सचित यानी अपने मन को साफ करना है। ये जो विचार है उसको
साफ करना है, इसको निकाल के फेंकना है। ये आए उसको निकालना है, उसको बाहर करना है। वो आए अंदर, ये अंदर आए थे, उसको बाहर करना है। ये विकार जो है वो आए थे मन में, उसको बाहर निकालना है। इसको कहते हैं सचेत परियोदपना। और इसको बाहर निकाल करके मन को फिर शुद्ध करना है, तभी अपना जो मन है वो निर्मल होगा। जब अपना मन निर्मल होगा तो उत्कृष्ट गुण भी उसमें पैदा होंगे। जब मन निर्मल होगा तो उत्कृष्ट गुण भी पैदा होते हैं। हमारे मन में अगर पवित्रता नहीं है तो उत्कृष्ट गुण आएंगे क्या? नहीं आएंगे। तो सारी प्रोसीजर ये करना पड़ता। अनाथ पिंडक इतना अमीर था, उसके कितना परिवार चलता था, उसके भरोसे, उसके बड़े बड़े व्यापार थे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज थे। तो कितने लोग उनके घर में काम पर आते थे, नौकर चाकर थे, सब चीज। फिर भी उसका मन पवित्र था, उसका मन निर्मल था। इसलिए उसको क्या बोलते थे? अनाथ पिंडक। शुद्धत्व को क्या बोलते थे? अनाथ पिंडक। इसलिए कहते थे कि उसका जो मन है वो निर्मल था, इसलिए वो कर पाया। अभी भी बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं है ऐसे। अपने समाज में अभी भी बहुत से लोग हैं जिनका मन निर्मल है। बहुत से लोग हैं जिनके मन में विकार है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। बराबर है? जिनके मन में विकार है ऐसे बहुत कम है। लेकिन अकेला जो आम है सड़ा हुआ, पूरे आम को खराब करता है। तो हर जगह एक दो रहते हैं, वो पूरे समाज को गंदा करते हैं। लेकिन समाज जो है, समाज अच्छा है। समाज में जो लोग रहते हैं वो पूरे अच्छे हैं, पवित्र है, निर्मल है। तो इसलिए हमारे समाज में निर्मल लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन क्या करें, जो निर्मल लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो गलत संगत में रह के उनका मन भी विकार युक्त हो जाता है, उनका मन भी गलत हो जाता है। इसलिए ये गए, जाने के बाद में फिर तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता और उत्कृष्ट गुणों को तुरंत जान लिया। जैसे अनाथ पिंडक गया वैसा तथागत बुद्ध ने समझ लिया। उसके बाद में और उसका करुणापूर्वक शब्दों से स्वागत किया। तथागत बुद्ध ने स्वागत किया उसका। कैसे? करुणापूर्ण शब्द। एक एक शब्द को पहचानो। शब्द कैसे थे? करुणापूर्ण, यानी एकदम आदर युक्त भाव, करुणापूर्ण शब्द। शब्दों का भी हमें निर्धार करना पड़ेगा कि शब्द कौन से इस्तेमाल करना है। तो ये उन्होंने स्वागत किया। अपने आसन पर बैठ जाने पर अनाथ पिंडक ने तथागत द्वारा किसी भी धार्मिक विषय पर धम्मोपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। तो अनाथ पिंडक ने तथागत बुद्ध को कहा कि यह तथागत, मुझे किसी भी धम्म के विषय पर मुझे संबोधन कीजिए, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ऐसे उन्होंने रिक्वेस्ट की। तथागत ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए एक प्रश्न किया। तथागत की एक आदत थी बुद्ध की, वो क्या करते थे? प्रश्न पहले पूछते थे। कोई भी गया तो उसको पहले प्रश्न पूछते थे। क्यों पहले प्रश्न क्यों पूछते थे? बुद्ध के जाने उत्तर तो देते थे वो, लेकिन पहले प्रश्न पूछते थे। पहले प्रश्न पूछना है, क्या करना है? हाँ, पहले प्रश्न यानी पहले उनकी आगे जो आदमी आया है उनके बाद, उसकी पहले भावना जान लेते थे
पहले प्रश्न करके अभी इस तरह से तो उन्होंने कौन सा प्रश्न किया, कौन है जो हमारे जीवन को मूर्त रूप करता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टि करता है? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को मौन रहकर केवल इच्छा शक्ति के अधीन चलना चाहिए। तो हमें जो निर्माण करने वाला कौन है? तथागत बुद्ध किसको प्रश्न पूछ रहे हैं? अनाथ पिंडक को।